अघोरी शमशान में क्यों करते हैं शव साधना, जानिए क्या होती है शव साधना, क्यों अघोरी बाबा इसे शमशान में करते हैं और इससे क्या सिद्ध करते हैं। क्या होती है शव साधना, क्यों अघोरी बाबा इसे शमशान में करते हैं और इससे क्या सिद्ध करते हैं। शव साधना एक तांत्रिक साधना आध्यात्मिक अभ्यास है जिसमें अभ्यासकर्ता ध्यान के लिए एक शव पर बैठता है। शव साधना वामाचार हेटेरोडॉक्स पूजा पद्धति का हिस्सा है जिसका पालन गूढ़ तंत्र द्वारा किया जाता है। शव साधना को तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कठिन और सबसे गुप्त अनुष्ठानों में एक माना जाता है। जानते हैं इसके बारे में क्या कहा जाता है और क्या लिखा गया है। शव साधना एक गुप्त विद्या मानी जाती है, लिहाजा हमेशा ये रात चुपचाप की जाती है। ये अनुष्ठानिक तौर पर भारत की बहुत प्राचीन विद्या मानी जाती है। अघोरी बाबा लोगों को इस साधना में सिद्ध हस्त माना जाता है। इस साधना से मृत शरीर को साधना का जरिया बनाया जाता है। अनुष्ठान के सख्त नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी माना जाता है। किताबें लिखती हैं कि अघोरी जिस शव के जरिए साधना करते हैं उसके चयन के भी मापदंड होते हैं। 110 शव साधना एक गुप्त विद्या मानी जाती है, लिहाजा हमेशा ये रात चुपचाप की जाती है। यह अनुष्ठानिक तौर पर भारत की बहुत प्राचीन विद्या मानी जाती है। अघोरी बाबा लोगों को इस साधना में सिद्ध हस्त माना जाता है। इस साधना में मृत शरीर को साधना का जरिया बनाया जाता है। अनुष्ठान के सख्त नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी माना जाता है। किताबें लिखती हैं कि अघोरी जिस शव के जरिए साधना करते हैं उसके चयन के भी मापदंड होते हैं। शव साधना को लेकर देश से विदेश तक कई लेखकों ने किताबें लिखी। मुख्य तौर पर इस तरह की साधना बनारस के गंगा के घाटों पर ज्यादा की जाती है। तंत्र मंत्र विशेषज्ञ अरुण शर्मा से लेकर कई विदेशी लेखकों ने इस पर कई किताबें लिखी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसे लेकर जून मैकडेनियल की किताब ऑफरिंग फ्लावर्स ब्लीडिंग स्कल्स पॉपुलर गॉडेस वर्शिप इन वेस्ट बंगाल में इस बारे में विस्तार से लिखा है। साथ ही कोलावली निर्णय, श्याम रहस्य, तारा शक्ति, सुधारनव, पुरुषचार्यनव, नील तंत्र, कुलचूड़ामणि और कृष्णानंद का तंत्र सार इस विद्या की जानकारी देने वाली मुख्य किताबें हैं। हम आगे बताएंगे कि ये साधना क्या है और कैसे की जाती है। शव साधना को लेकर देश से विदेश तक कई लेखकों ने किताब लिखी। मुख्य तौर पर इस तरह की साधना बनारस के गंगा घाटों पर की जाती है। तंत्र मंत्र विशेषज्ञ अरुण शर्मा से लेकर हम आगे बताएंगे कि यह साधना क्या है और कैसे की जाती है। हाल में इस तरह की खबरें भी आई थी। यूट्यूब के एक चैनल द्वारा इस साधना से लगाव प्रसारण भी किया जा रहा है। तंत्र के नाथ शाखा में कापालिक संप्रदाय के तांत्रिक शव साधना में पारंगत होते हैं। शाक्त तंत्र में शव साधना को सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। खासकर पश्चिम बंगाल में वाराणसी के शैव अघोरी भी इस अनुष्ठान का अभ्यास करने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में इस तरह की खबरें भी आई थी। यूट्यूब के एक चैनल द्वारा इस साधना का लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है। शव साधना तांत्रिक रहस्यवाद का सबसे गुप्त हिस्सा है। हालांकि इसकी गैर आर्य प्रकृति के कारण इसे सबसे गलत समझा माना जाता है। हालांकि इसके जानकार इसे सबसे कठिन आध्यात्मिक अभ्यास मानते हैं। साधक को अनुष्ठान के सभी नियमों का पालन करना होगा। चेतावनी दी जाती है कि नियमों का उल्लंघन करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। शव साधना तांत्रिक रहस्यवाद का सबसे गुप्त हिस्सा है। तंत्र के जानकार कहते हैं कि शव साधना का उद्देश्य कुंडलिनी को परम शिव के साथ एकजुट करना है। अनुष्ठान एक शव का उपयोग करके किया जाता है जिसे पारंपरिक हिंदू धर्म में अत्यधिक अशुद्ध और अशुभ प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अनुष्ठान अभ्यासकर्ता के मन से मृत्यु के भय को मिटा देता है। इसमें शव के जरिए मृतक की आत्मा को काबू में करके उसे माध्यम बनाकर काम कराया जाता है। लेखक आंद्रे पेडॉक शव साधना की व्याख्या काले जादू के रूप में करते हैं जो बुरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती है।